एक बहुत कमाल की चीज भगवान ने मनुष्य को दी है, और उसका नाम है श्रद्धा और विश्वास। जैसे अर्धनारीश्वर भगवान प्रकट हुए, पुराणों में कथा आती है, एक ही रूप में भगवान श्री गौरी शंकर प्रकट हुए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बहुत गूढ़ ये श्लोक है। आप लोगों के जो चेहरे के भाव हैं वो बता रहे हैं कि आप लोग इस श्लोक का बहुत दर्शन अध्ययन मनन पाठ करते हैं। रामचरितमानस का बहुत प्रारंभ का दो श्लोक है। तो ये जो श्रद्धा और विश्वास है, ये परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। देखिए, हम लोग जो ये श्लोक बोलते हैं ना, हमारे अंदर बहुत श्रद्धा है, हम बहुत विश्वास करते हैं। ये ग्रामेटिकली गलत है वाक्य। हमारे अंदर श्रद्धा कभी हो नहीं सकती। देखिए, आप कहेंगे अजीब बात कह रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास जब तक भगवान अपना आसन नहीं लेते, मनुष्य के अंदर जागृत नहीं होते, तब तक ये दोनों चीजें मनुष्य के अंदर आ ही नहीं सकती। श्रद्धा और विश्वास। हम लोग हर चीज जो है, हर चीज का आधार अध्यात्म है। अध्यात्म स्वभाव उच्यते। एक क्षण के लिए अगर हम सोचें कि हम आध्यात्मिक चर्चा नहीं, हम मनुष्य के जीवन की बात कर रहे हैं, एक क्षण के लिए हम सोचें कि हम जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार कुछ शब्द ऐसे भारी भारी लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कुछ भाषण सुन रहे हैं, पर हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं। देखिए, एक क्षण के लिए आप भूल जाएं कि आध्यात्मिक चर्चा चल रही है। अगर हम जीवन की बात भी करें तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके बिना जीवन चलना असंभव है। अगर किसी नवयुवक को अगर हम कहते हैं, अगर किसी बच्ची को हम कहते हैं, किसी बच्चे को हम कहते हैं, 12-15 साल का कोई जवान लड़का है, उसे हम कहते हैं कि आओ ठाकुर जी को प्रणाम करो, सत्संग सुनो, गुरु जी को, स्वामी जी को, अम्मा जी को, माँ जी को, दादाजी को प्रणाम करो। तो वो जो प्रणाम है वो क्या है? देखिए, वो जो एक प्रणाम है वो श्रद्धा और विश्वास का द्वार खोलने के लिए एक नॉकिंग है। एक बहुत अच्छा श्लोक हमारे यहाँ आध्यात्मिक आता है, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधि वृथेन तुल्यः। एक प्रणाम सक्रदेव प्रपन्नाय। एक प्रणाम जो है वो हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास का द्वार खोल सकता है। साधारण जीवन की हम बात करें, आप देखेंगे श्रद्धा और विश्वास जहां जहां नहीं होगी जीवन के जिस पक्ष में, वहां समस्या आने वाली है। और जीवन में जिस व्यक्ति, जिस परिस्थिति, जिस कण मात्र, और क्षमा कीजिएगा, अगर हम एक पत्थर के प्रति भी श्रद्धा और विश्वास रख लेंगे तो परमात्मा को उसमें से आना पड़ेगा। ये श्रद्धा और विश्वास का एक चमत्कार है। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक व्यापारी भी देखिए, जब तक अपने समक्ष आने वाले क्रमशः किसी भी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, वो प्रतिफल नहीं देता। आज कल मैं कुछ व्यापारियों के बीच में बैठा था यहाँ पर, तो वो अपने फोन्स पर लगे हुए थे अपने सब व्यापार करने के लिए। तो मैं देख रहा था कि जब एक व्यापारी अपने ग्राहक से बात कर रहा है तो वो उसको आसपास का भान नहीं है, कुछ भी आसपास क्या हो रहा है।
आप लोग अपने जीवन में देखते होंगे। मुझे एक बार सौभाग्य मिला, सौभाग्य इसलिए कि जीवन में जो सफल व्यक्ति होते हैं उनको जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्तियों के पीछे जरूर कुछ ना कुछ आप देखेंगे, और आप कहेंगे कि क्या देखेंगे, तो श्रद्धा और विश्वास ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। इसीलिए हमारा जो भारतीय अध्यात्म है वो इस बात के ऊपर आधारित है कि आप श्रद्धा और विश्वास की पूंजी जुटाना शुरू करें और जीवन में सफलता आपके पास आएगी। कैसे आएगी? श्रद्धा और विश्वास से एक स्वस्थ मन का निर्माण होगा। रामचरितमानस की चौपाई है, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। You cannot have good human relations without this श्रद्धा and विश्वास। मित्रता नहीं हो सकती दोनों के बिना, दाम्पत्य नहीं हो सकता इन दोनों के बिना, इन दोनों के बिना कोई संबंध नहीं चल सकता। देखिए, और अचरज की बात यह है कि जिन संबंधों के बीच में श्रद्धा और विश्वास आ जाती है वो देवीय संबंध हो जाते हैं। मूल विषय की चर्चा करते हैं, गोकर्ण और आत्मदेव। आइए, कल पूज्य श्री महाराज के श्रीमुख से बहुत दिव्य बात निकली। आत्मदेव पिता हैं, गोकर्ण पुत्र हैं। तो ये जो संवाद है, ये संवाद दूर से क्या दिखता है? This dialogue seems to be a conversation between father and son, पर ये नहीं है। आप कहेंगे फिर क्या है? ये कोई उपदेश है क्या? ये उपदेश भी नहीं है। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि महाराज जी ने ही कृपा करके अवसर दिया। ये विषय भी महाराज जी की कृपा से ही प्रारंभ हो गया। आत्मदेव गोकर्ण संवाद जो है वो पिता पुत्र का संवाद नहीं है, वो एक ज्ञानी और शिष्य का संवाद भी नहीं है। अगर देखा जाए तो श्रद्धा और विश्वास का एक संवाद है, और यही जो श्रद्धा और विश्वास है ये जीवन में क्रांति ला सकता है। अभी हम जब इस सत्र के विश्राम पे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि वो आत्मदेव जी महाराज जो इतने व्यथित थे, उनके जीवन में इतनी सब चीजें आई, उन्होंने एक संत से हट किया, कितने आसानी से, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी बैठे बैठे महाराज जी के चरणों के प्रताप से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संस्कृत श्लोकों के हिसाब से इस दुनिया का सबसे छोटा उपदेश है। मात्र 2 श्लोक। देखिए, ये तो ऐसा होगा कि किसी को बुलाओ और कहो कि भैया तेरा काम हो जाएगा, और एक व्यक्ति इतना परेशान है, कहे 2 श्लोकों में क्या बोल दिया आपने। ये श्रद्धा और विश्वास का चमत्कार है। आत्मदेव जी ने गोकर्ण जी महाराज के प्रति ऐसी श्रद्धा और विश्वास की पूंजी उत्पन्न हुई कि केवल 2 श्लोकों में उस महापुरुष को ज्ञान हो गया। यद्यपि पहले भी वो विद्वान थे, वेदों का उनके पास अध्ययन था। ये है श्रद्धा और विश्वास का चमत्कार। और श्रद्धा और विश्वास में किसी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, आयु की आवश्यकता नहीं है, स्थान की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जब आ जाए अंदर तो परमात्मा आ जाता है बीच में। मैंने कहीं एक छोटी सी कथा सुनी थी किसी महापुरुष के श्रीमुख से। एक बार एक महापुरुष जो थे, विद्वान, तपस्वी, ज्ञानी, वो धर्म प्रचार के लिए विश्व यात्रा पर निकले। किसी ऐसे टापू में जाना था उनको, नौका पर उनके शिष्य थे, साथ में पुस्तकें थी और सामग्री थी। तो वो निकले, जगह जगह अपने धर्म का प्रचार करते थे और सब लोगों को प्रेरित करते थे कि तुम प्रभु का नाम लो। तो वो एक टापू पर पहुंचे तो वहां देखा एक अनपढ़ सा व्यक्ति एक कुछ अपनी ऊटपटांग भाषा में और टेढ़े मेढ़े शब्दों में कुछ बोल रहा है। तो उस अपनी मस्ती में, अपने धुन में उस गांव के व्यक्ति को, उस गंवार को, उस अनपढ़ को बोलते हुए देखकर वो महापुरुष ने हल्का सा ध्यान किया, सोचा कि क्या बोल रहा है। और देखा वो तो कुछ श्लोकों को, कुछ राइम्स को, कुछ अपने धर्म के वचनों को
इतना अशुद्ध और इतना टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा था, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोल रहे हो? तो इतने महापुरुष को देखकर उसने प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज मुझे तो ना यही आता है, मेरे को तो और कुछ आता नहीं, मैं तो गांव का व्यक्ति हूँ, संस्कृत जानता नहीं और भाषाएं जानता नहीं, पढ़ा लिखा हूँ नहीं। मुझे तो ऐसे कोई संत कह गए कि आप ये बताओ, ये नाम जपो और जो है आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार समझते हैं आप सब? अच्छा, वो संत का चेहरा जो था थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, ये क्या मूर्खता कर रहा है तुम? ये पवित्र शब्दों को, ये श्लोकों को, ये इस उपदेश ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पढ़ते हैं क्या? ये तो दोष लगेगा तुझे। अब वो डर गया बेचारा, सीधा साधा। उसने कहा, महाराज चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती आप सुधार दो, अब आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा, बैठो, देखो ऐसे ऐसे ये करते हैं, ऐसे ऐसे ये करते हैं, ऐसा पाठ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सारा उसको बताया। अब वो व्यक्ति कहने लगा गांव का, उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं अब कोशिश करता हूँ, अब नई चीज, अब मैं तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बोलता था। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल भगवान को नाराज करोगे क्या? भगवान के शब्दों को ऐसे बोला जाता है क्या? ये ऐसा नियम है क्या? ऐसा करते हैं क्या? उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा किया मुझे बता दिया, और अब मैं इस विधि से, इस उच्चारण से ऐसा पाठ किया करूंगा। जाना आगे था। वो जो थे महापुरुष, ज्ञानी, तपस्वी, वो बैठे अपनी नौका में, चल पड़े। नौका अभी समुद्र में चल रही थी। अचानक नाविकों ने देखा कि एक बिंदु, एक छोटा सा डॉट कुछ पास आ रहा है। नाविकों ने देखा, बाइनोकुलर से दूरबीन से देखा कि ये क्या आ रहा है। तो उन महापुरुष ने पूछा कि इतना गौर से क्या देख रहे हो समुद्र में? तो नाविकों ने कहा, महाराज हम बड़ी अचरज की बात देख रहे हैं, एक कोई भागता हुआ आ रहा है। तो महापुरुष ने कहा, और महापुरुष ने कहा कि कमाल है, पानी पे भागता हुआ आ रहा है कोई। तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं, पानी पे कौन भागता हुआ आ रहा है? पानी पे कौन भागता हुआ आ सकता है? और बोले, महाराज हम गलती कहने लगे। इतने में क्या हुआ कि दूर से जो हो रहा था वो थोड़ा नजदीक आया, तो देखा वही गांव का व्यक्ति पानी में भागता हुआ आ रहा था। तो पानी पे भागता हुआ व्यक्ति आया और पीछे से आ रहा है, गुरु जी रुको, महाराज जी रुको, महाराज जी रुको, भागता व्यक्ति आ रहा है। तो महापुरुष ने कहा, अरे भाई नौका रोको, ऐसा तो आज तक ना देखा ना सुना कि पानी में भागता हुआ कोई आ रहा हो। तो व्यक्ति चिल्लाता हुआ, महाराज जी रुको रुको, मैं आपसे एक बात तो पूछने भूल गया, एक श्लोक का उच्चारण भूल गया मैं, आप समझा तो आए, जल्दी में मैं समझ नहीं सका। महाराज जी 1 मिनट रोको, नौका रोको। वो व्यक्ति भागता हुआ आया पानी के पास। तो महाराज जी बोले कि भाई एक बात बता, तू जो पूछने आया वो बताऊंगा मैं बाद में, तू क्या जानना चाहता है ये तो बाद में बात करेंगे, पर ये तू पानी में भागता हुआ कैसे आ रहा है? तू पानी में भागता हुआ आ रहा है, कमाल है। उच्चारण तो बाद में बताऊंगा तुझे, ये तो बाद में डिस्कस करिए, तो बाद में बात करेंगे कि तुझे क्या पूछना है, क्या छूट गया। पर पहले हम जिस बात से हमारे होश उड़ रहे हैं, तू पानी में भागता हुआ कैसे आ रहा है? तेरे पास क्या कुछ चमत्कार है? तू कोई सिद्धि जानता है? तू कोई यंत्र मंत्र तंत्र जानता है? तू करता क्या है? तू पानी में भागता हुआ आ रहा है, क्या करके आया तू? क्या सिद्धि, क्या प्रयोग करके आया? तो बोला, महाराज लो, इसमें क्या सिद्धि करनी है? मेरे तो जो गुरुजी हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के, मैंने उनको कहा अपने गुरुजी को हाथ जोड़ के कि गुरुजी इतने बड़े महापुरुष आए थे और मेरी गलती सुधार के गए हैं, तो कुछ पूछना रह गया है। तो मैंने अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक शक्ति दो कि मैं फटाफट भाग के जरा पूछाऊं, और मुझे तो नहीं पता, मैं पानी में भागता हुआ आ गया। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा तुझे विधि की जरूरत नहीं है, तू जा, मैं गलत था, मैं क्षमा चाहता हूँ, तुझे विधि की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड करेक्शंस, तुझे उच्चारण की जरूरत नहीं है, तुझे विधि की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी थी। वो महापुरुष कहने लगे, गलती मेरी थी क्योंकि तू पूर्ण है अपने आप में। उसने कहा, नहीं महाराज जी बता जाओ ये श्लोक कैसे पढ़ना है, ये मैं पूछना भूल गया कि सुबह कितने बजे जपना है कि रात को कितने बजे जपना है। गुरुजी कहने लगे, बेटा सॉरी मैं गलत था, ये जपना अपना तेरे लिए कुछ नहीं है, तू जब से ऊपर। तूने गुरुजी को कहा कि मुझे शक्ति दो कि मैं फटाफट भाग के पूछाऊं, जैसे कोई हमारे किसी से मिलने जाए ना, हम किसी से मिलने जाते हैं
और कोई सामान भूल गया, कुछ सामान देना है, बस नीचे गए तुरंत और जाके दे आए। तो समुद्र के पानी पे लहरों पे चलता हुआ ऐसे आ गया। तुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है कि तेरे पास अपने आप एक ऐसी पूंजी है जो जब तक विधि नियम विधि निषेध इन सबसे ऊपर है, और वो है श्रद्धा और विश्वास की पूंजी। तूने अपने गुरुजी से कहा कि मुझे जरा वहां जाना है, और तू पानी पे चलता हुआ, क्षमा कर, गलती मेरी है, तू इन सब चीजों से ऊपर है क्योंकि तेरे चित्त में श्रद्धा और विश्वास है। आदरणीय सत्संग प्रेमियों, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में क्रांति ला देती है, और वही जो संवाद है आत्मदेव जी का और गोकर्ण जी महाराज का, ये श्रद्धा और विश्वास है। देखिए, आप ध्यान देके सोचिए कि क्या वो बात जो गोकर्ण जी महाराज जिन श्लोकों में, 2 श्लोकों में बता रहे हैं आत्मदेव जी को, क्या वही बात उन महापुरुष ने नहीं बताई होगी जो जिनके आगे उन्होंने हट किया, जिन महापुरुष के आगे उन्होंने हट किया। एक संत मिले थे ना, आपने कथा आपने लोगों ने सुनी, आपको क्या लगता है कि उन्होंने वो उपदेश नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। पर ये जो गोकर्ण जी महाराज जो थे, साक्षात परमात्मा का रूप थे, परमात्मा ही थे, और वो श्रद्धा और विश्वास की पूंजी जमा हो चुकी थी। उन्होंने 2 श्लोक बोले और जो ज्ञान दिया श्रद्धा और विश्वास के साथ मिला, और उसके बाद जो प्रतिफल हुआ वो आप सब जानते हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में हमारी प्रार्थना है कि वो कृपा करें हमारे ऊपर, हमारे अंदर भी श्रद्धा और विश्वास के ऐसे कुछ प्रसाद हमें मिले। पूज्य महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।